हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्स यान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए स्टे विद मी का सीज़न 2 लेकर आई हूँ। और ये स्टोरी मैं कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरी स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में बताएं ये स्टोरी कैसी लग रही है एंड ये चैप्टर कैसा लगा। तो उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी यानी चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगे। तो अब हम अपनी स्टोरी की शुरू करते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान जो वहाँ से भाग जाता है, जब वो घर पहुँचता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी और घर के अंदर हवा का मिजाज भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जान जिसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका दिल जो घर की हवा में घुले हुए उस अजीब से मिजाज की वजह से बैठा जा रहा था एंड उसकी बॉडी में अजीब सी इचिंग हो रही थी एंड वो खुद को देखता है तो वो बहुत बुरी तरीके से पैट हो चुका था एंड वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो इतना ज़्यादा बैड हो चुका था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्या ये वही चीज़ है जिससे ओमेगास को गुजरना पड़ता है? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ईबो जो लैपटॉप पे जान को ये सब करते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने घर में कैमरेस फिट किए हुए थे एंड वो जान को ये सब करते हुए देखकर खुद को सेटिस्फाई करने लगता है अपने हैंड से। एंड अब हम नेक्स्ट डे दूसरे दिन का सीन देखते हैं। जान जो नेट पे रिसेसिव ओमेगास के बारे में सर्च कर रहा था कि रिसेसिव ओमेगास इजीली अल्फास के फेरोमोन से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो ये नॉर्मल है, लेकिन रट के दौरान हीट के दौरान अगर कोई रिसेसिव ओमेगा हाईएस्ट डोमिनेट अल्फ़ा के साथ इंटरकॉर्स करता है तो उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जान ये सब पढ़ ही रहा था, तभी नीचे लोगों के द्वारा रिसेसिव ओमेगास के बारे में लिखे हुए कुछ हेट कमेंट पे नज़र जाती है एंड उसे पढ़कर जान जो सैड हो जाता है। एंड तभी ईवो का आवाज़ आती है, जान चलें? हाँ मैं आ रहा हूँ। जान तुमने अपनी टैबलेट्स ली हैं और उन्हें अपने बैग पे रख लेना, टाइम टू टाइम लेना। जान जो ईवो की तरफ देखे बिना ही अपनी सारी मेडिसिन्स अपने बैग में रख लेता है। अब हम कार का सीन देखते हैं। ईवो जो कार ड्राइव कर रहा था, ट्रैफिक होने की वजह से उन दोनों को कार रोकनी पड़ती है। ईवो जान जो कार में कुछ सोचे जा रहा था, तभी ईवो जो बोलता है, जान मुझे कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के घर जाना होगा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, टाइम टू टाइम मील्स लेना एंड अपनी टैबलेट्स लेना बिल्कुल भी मत बोलना। एंड जान जो उसे हाँ बोलता है। इन सब बातों के दौरान जान की नज़र ईबो के हैंड्स पे जाती है और वो उन्हें देखकर सोचता है, ईबो के हैंड कितने ब्यूटीफुल हैं, उसकी फिंगर कितनी ज़्यादा लॉन्ग है, ये फिंगर्स उस स्पॉट तक पहुंच सकती हैं, यहाँ मैं कल नहीं पहुंच रहा था। जान ये फील ये सोच कर ब्लश करने लगता है, लेकिन दूसरे ही टाइम उसके मन में एक थॉट आता है, क्या मैं एक इम्पीरियस हूँ जो कि एक एनिमल की तरह बिहेव करता है जैसे सारे लोगों ने कहा। लेकिन तभी उसके माइंड में एक और थॉट्स आता है कि ईबो तो ओमेगा से नफ़रत करता है, अगर ईबो ने उसे भी डिस्गस्टिंग समझा तो वो क्या करेगा, उसका क्या होगा। एंड ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। एंड जब ईबो जान को इस तरह देखता है तो वो उसके फेस को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, डोंट वरी जान, तुम मेरे बिना भी अपना ख्याल रख सकते हो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। ईबो के फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि जान की बॉडी जो काफ़ी ज़्यादा सेक करने लगी थी। एंड तभी वो नोटिस करता है कि लाइट्स ग्रीन हो गई हैं। जान जो काफ़ी जल्दी से ईबो का हाथ दूर करते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गया, लाइट्स ग्रीन हो गई हैं। एंड अब हम दूसरे टाइम जान को रेस्टोरेंट में वर्क करते हुए देखते हैं एंड वो टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन्स ले रहा था।
एंड अब हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ जो घर पहुँचता है वो खुद से बोलता है मैं घर आ गया। और वो सोचता है चलो अच्छा है ईबो कुछ टाइम के लिए अपने पेरेंट्स के घर गया है। अब उसे ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं ईबो को उसके बारे में पता ना चल जाए। एंड तभी वो ईबो के फेरोमोन्स को स्मेल करता है एंड वो सोचता है ईबो इतने ज़्यादा अपने फेरोमोन्स रिलीज़ कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला। ये फेरोमोन्स कितने स्वीट हैं। उसे रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा है इन फेरोमोन्स की वजह से। लेकिन वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी बहुत हॉट हो चुकी है। और उसके बाद वो शावर लेने के लिए चला जाता है एंड वो शावर लेते हुए सोचता है कि मुझे केयरफुल रहना होगा। लोग कहते हैं अल्फ़ा के फेरोमोन्स बहुत डेंजरस होते हैं, लेकिन ये डेंजरस क्या है, ये कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी उसे अपनी बॉडी में एक सेंसेशन सी फील होती है एंड वो जल्दी से बाथटब से बाहर आता है एंड अपना बाथरोब पहनकर अपने रूम की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगता है। लेकिन वो आधे रास्ते में ही फर्श पर गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो बहुत गंदी तरीके से मेल्ट हो चुका था एंड वो खुद को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करने लगता है। उसे ये भी डर लग रहा था कि अगर उसने ये सब कंटिन्यू किया और ईबो को ये सब पता चल गया तो वो क्या करेगा। एंड वो खुद को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो खुद को सेटिस्फाई करने लगता है। एंड तभी उसके सामने ईबो आकर खड़ा हो जाता है एंड वो जब जान को ये सब करते हुए देखता है तो वो वहीं खड़ा रह जाता है। एंड थोड़ी देर बाद वो जान के पास जाकर उसके फेस को टच करते बोलता है जान तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, क्या नहीं बताया ईबो। जान तुम्हारे फेरोमोन्स बहुत अच्छा स्मेल करते हैं। जान जो ईबो से कहता है ईबो प्लीज़ मुझे मेरी टैबलेट्स दे दो। नो जान ये तुम्हारे दिल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। नहीं प्लीज़ नो। एंड ये कहकर जान जो ईबो को पुश करने लगता है एंड जान से इस तरह का रिजेक्शन मिलकर ईबो का फेस जो गुस्से में बहुत डेंजरस लग रहा था, लेकिन वो किसी तरीके से खुद को शांत करता है एंड जान को प्यार से समझाता है एंड उसके बाद उसे बेडरूम में लेकर जाता है एंड उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जान जिसे बहुत अच्छा फील हो रहा था ये सब करते हुए टाइम, उसे डर भी लग रहा था, लेकिन वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है। एंड दूसरी तरफ ईबो भी बहुत इंजॉय कर रहा था जान के साथ। एंड वो जान को बताता भी है अगर कोई ओमेगा अपनी हीट किसी अल्फ़ा के साथ स्पेंड करता है तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है, उसकी बेली में एक बेबी ग्रो कर सकता है। एंड ये सब बताते टाइम ईबो जो जान के फेस पे आई मीन उसके लिप्स पे किस करने के लिए नीचे झुकता है तो जान जो उसके लिप्स को कवर कर लेता है बोलता है ये मत करो, हम फ्रेंड्स हैं। एंड उसके बाद ईबो जो जान का हैंड अपने लिप से हटाकर बोलता है नहीं अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तो अब तुम बस इंजॉय करो। एंड उसके बाद जान जो उस दिन का सीन देखता है अपने ड्रीम में जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये बच्चा अब किसके सहारे रहेगा, ये बच्चा इस क्रूर से वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेगा। ये सब सुनकर जान जो रोते हुए बोलता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, काश मैं भी उस दिन मर गया होता, काश मैं भी उस एक्सीडेंट में मर जाता। एंड ये सुनकर ईबो जो जान को टाइटली हग कर लेता है एंड बोलता है जान प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी फैमिली बनूँगा। एंड वो फिर से रिपीट करता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड ये वर्ड्स ईबो ने इंटीमेट होते टाइम भी बोले थे। एंड इसी के साथ जान की जो आइज़ ओपन हो जाती हैं एंड वो जब उठ के बैठता है तो उसके स्टमक में बहुत पेन हो रहा था। जान जो सोचता है उन्होंने कुछ टाइम पहले ये किया है, शायद जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। एंड तभी ईबो जो जान को आवाज़ देता है एंड जान के पास आकर ब्रेकफास्ट उसे देते हुए बोलता है मुझे लगा तुम खाली पेट हो
तो तुम्हें कुछ हल्का चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दलिया लाया हूँ। 3 दिन हो चुके हैं, तुम अब सोकर उठ रहे हो। ईबो, जो ये सब बहुत नॉर्मली बोल रहा था, जान जो इमोशनल फील करता है, वो जान ईबो से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता एंड बोलता है, नहीं, मैं नहीं खा सकता, मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। ईबो जो कुछ कह पाता उससे पहले जान ने कह दिया था कि वो अकेले रहना चाहता है। एंड उसके बाद ईबो जो कुछ नहीं कहता, वो दलिया और जान की मेडिसन्स टेबल पर रख कर बोलता है, मैं यहाँ तुम्हारी मेडिसन्स और खाना रख रहा हूँ, तुम खा लेना। एंड ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद जान जो फूट फूट कर रोने लगता है एंड वो सोचता है, 3 दिन 3 दिन तक हमने ये सब कंटिन्यू किया, वो कि कैसे हो सकता है, हम फ्रेंड्स हैं ना। धीरे धीरे अब टाइम ऐसे ही बीतने लगा था। ईबो जो अपनी ऑफिस में बैठकर कंटिन्यू जान को कॉल कर रहा था, लेकिन जान जो एक भी कॉल पिकअप नहीं कर रहा था। वो अपने लैपटॉप में देखता है कि जान का फ़ोन उसके हाथ में है, लेकिन वो फिर भी कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। एंड ये देखकर ईबो को बहुत गुस्सा आता है। एंड दूसरी तरफ जान जो कैफ़े में कस्टमर्स का ऑर्डर ले रहा था, उनमें से एक कस्टमर बोलता है, क्या तुम्हें किसी ओमेगा की स्मेल आ रही है? हाँ, आ रही है थोड़ी थोड़ी, मैंने कल ही एक ओमेगा के साथ किया था जब वो हीट में था। ये सुनकर जान के हाथ जो कांपने लगते हैं, वो ऑर्डर ठीक से नहीं ले पाता। तभी उसकी एक कोवर्कर बोलती है, जान जल्दी करो। एंड तभी रेस्टोरेंट का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है। वहाँ पर ईबो खड़ा हुआ था बहुत गुस्से में। एंड जब जान एंड ईबो की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जान जो अपना फेस टर्न कर लेता है, एंड ये देखकर ईबो का गुस्सा जो 7वें आसमान पर बढ़ चुका था। एंड गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो गाइस, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ईबो क्या गुस्से में जान को हर्ट कर देगा। क्या होने वाला है इस स्टोरी में आगे। जिस तरह हम आने आने वाली स्टोरी में ईबो का ऑरा देख रहे हैं, वो और ज़्यादा डेंजरस होता जा रहा है। क्या वो हमारे मासूम से जान को हर्ट कर देगा? वो क्या करेगा गुस्से में जान के साथ? एंड जो कुछ भी उन्होंने किया है, क्या उसके बाद जान प्रेग्नेंट हो जाएगा? एंड ये स्टोरी किस मोड़ पर ले जाएगी हम लोगों को? एंड ये सब देखने के लिए ना आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी देर मत करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड गाइस, कमेंट करने में कितनी देर लगती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।